जब शब्द गोलियों से ज्यादा गहरे लगते हैं तब कोई नेता नहीं बल्कि विचार बोल उठता है। जब मंच पर माइक नहीं सन्नाटा कांप उठता है तो समझ लीजिए देश में कुछ बड़ा होने वाला है। और इस बार चिंगारी लगी है अनिल मिश्रा के अंबेडकरवादी बयान से, जिस पर सनी देओल का बड़ा ऐलान देश भर में चर्चा का कारण बन गया है। क्योंकि ये मामला सिर्फ राजनीति नहीं, विचारधारा बनाम व्यवस्था का बन चुका है। आइए जानते हैं आखिर क्या कहा अनिल मिश्रा ने और सनी देओल ने क्या जवाब दिया, जिसने पूरे देश में मचा दी हलचल। अनिल मिश्रा, जो अब तक एक सधे हुए और संयमित वक्ता माने जाते थे, उन्होंने इस बार मंच से ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी। उन्होंने कहा, डॉ भीमराव अंबेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार हैं और जो उस विचार से डरता है वो असल में समानता से डरता है। मिश्रा ने साफ कहा कि आज भी भारत में अंबेडकरवाद को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि आजादी के इतने साल बाद भी समाज जाति और धर्म में बंटा है और जब कोई अंबेडकर की बात करता है तो उसे जातिवादी कहकर चुप कराया जाता है। उनके इस बयान ने भीड़ में जोश भर दिया। लोग जय भीम के नारों से गूंज उठे, लेकिन कुछ राजनीतिक धड़े इस बयान से आग बबूला हो गए। कहा गया कि मिश्रा राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं, तो कहीं से यह भी आवाज आई कि सिनेमा और समाज को अलग रखना चाहिए। लेकिन तभी सनी देओल का रुख सबको चौंका गया। सनी देओल, जो अपने दमदार संवादों और राष्ट्रवादी छवि के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा, जो डॉ अंबेडकर के नाम से डरते हैं वो असल में भारत की आत्मा से डरते हैं। और मैं सनी देओल आज ये ऐलान करता हूं, मैं हर उस आवाज के साथ खड़ा रहूंगा जो समानता और न्याय की बात करती है। उनका यह बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। सनी देओल ने आगे कहा कि हम फिल्मों में नायक बनते हैं, पर असल जिंदगी में भी अगर अन्याय के खिलाफ नहीं बोले तो वो अभिनय झूठा है। डॉ अंबेडकर ने जो संविधान दिया वो किसी जाति या वर्ग के लिए नहीं, पूरे देश के लिए है। उन्होंने मंच से यह भी घोषणा की कि वो जल्द ही भीम का बेटा नाम की एक शॉर्ट फिल्म पर काम शुरू करेंगे, जिसका मकसद अंबेडकर के विचारों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना होगा। सनी देओल के इस बयान ने राजनीति के गलियारों में खलबली मचा दी। एक और दलित संगठनों ने उनका समर्थन किया, वहीं कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इसे फिल्मी स्टंट कहा। मीडिया डिबेट में माहौल गर्म हो गया। कहीं यह कहा गया कि सनी देओल राजनीति में वापसी की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं लोग बोले अब कलाकार भी अंबेडकरवाद की मशाल लेकर चल पड़े हैं। लेकिन सनी देओल ने इन आलोचनाओं का भी जवाब दिया, मैं वोटों की राजनीति नहीं करता, मैं इंसानियत की बात करता हूं। और अगर इंसानियत बोलना राजनीति है तो हां, मैं राजनेता हूं। उनके इस कथन पर तालियां गूंज उठी। देश भर में युवाओं ने इसे नया भीम आंदोलन का रूप देना शुरू किया। कई युवाओं ने लिखा, आज पहली बार किसी बॉलीवुड स्टार ने खुले मंच से अंबेडकरवाद की बात की। वहीं कुछ विरोधियों ने कहा कि यह सब चुनावी ड्रामा है। लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग था, क्योंकि सनी देओल ने सिर्फ बयान नहीं दिया था, उन्होंने एक मिशन की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने कहा, डॉ अंबेडकर का विचार किसी पार्टी की संपत्ति नहीं है, ये हर उस भारतीय की धड़कन है जो समानता चाहता है, जो जात पात की दीवारें तोड़कर इंसानियत को ऊपर रखता है। इस बयान ने लाखों दिलों में जोश भर दिया। युवा वर्ग ने सनी देओल को समानता के सिपाही कहना शुरू कर दिया। कई जगहों पर पोस्टर लगे जिन पर लिखा था, सनी बोले जय भीम, जनता बोली साथ हैं हम। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, आज सनी देओल ने दिखा दिया कि असली हीरो वही होता है जो समाज के लिए बोले। वहीं एक बुजुर्ग दलित नेता ने कहा, जिस दिन फिल्मी सितारे अंबेडकर का नाम लेने लगेंगे उस दिन देश में बराबरी सच में शुरू होगी। इस पूरे घटनाक्रम का असर केवल राजनीतिक या सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा। कई विश्वविद्यालयों में युवाओं ने अंबेडकरवाद और सिनेमा पर चर्चा सत्र आयोजित किए। सनी देओल को इसमें आमंत्रित भी किया गया, जहां उन्होंने साफ कहा, डॉ अंबेडकर का सपना था कि हर इंसान को समान अवसर मिले, और अगर मैं अपनी लोकप्रियता से उस सपने को आगे बढ़ा सकता हूं तो मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं। उधर अनिल मिश्रा ने भी सनी देओल को धन्यवाद देते हुए कहा, जब सिनेमा और समाज एक साथ खड़े होते हैं तब परिवर्तन अजेय हो जाता है। सनी देओल ने जो किया है वो इतिहास में दर्ज होगा।
दोनों के इस एकजुट संदेश ने देश भर में अंबेडकरवादी विचारधारा को नई ऊर्जा दी। लोगों ने कहा, यह सिर्फ बयान नहीं, आंदोलन की शुरुआत है। राजनीति अब देख रही है कि जनता किस ओर बह रही है, क्योंकि इस बार लोगों के पास नारे नहीं, विचार हैं। सनी देओल और अनिल मिश्रा की यह साझी आवाज अब उस भारत की प्रतीक बन चुकी है जहां अंबेडकर का नाम किसी किताब में नहीं बल्कि लोगों की सोच में बसता है। और यही है असली डर, वो डर जो सत्ता को नहीं, परंपराओं को नहीं, बल्कि असमानता की जड़ों को हिला रहा है। क्योंकि जब विचार बोलता है तो हर दीवार गिर जाती है, और जब सनी देओल जैसे चेहरे उस विचार को अपनाते हैं तो बदलाव इतिहास नहीं, हकीकत बन जाता है। देश के कई हिस्सों में लोग अब सिर्फ सनी देओल को एक अभिनेता नहीं बल्कि एक आवाज के रूप में देखने लगे हैं। लोग कहते हैं, जिसने पर्दे पर तारा सिंह बनकर पाकिस्तान को हिला दिया था, वो अब समाज के उस हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है जिसे दशकों तक सिर्फ सुनाया गया पर कभी सुना नहीं गया। अनिल मिश्रा और सनी देओल की ये जोड़ी अब केवल विचार नहीं रही, ये अब एक जन आंदोलन बन चुकी है। रातों रात गांव गांव में पोस्टर लगने लगे, भीम का बेटा अब बोल उठा। सनी देओल, लोगों ने इसे समानता की क्रांति का नाम दिया। लखनऊ, पटना, भोपाल, नागपुर और वाराणसी जैसे शहरों में युवाओं ने कैंडल मार्च निकाले। कोई संविधान की प्रति लेकर चला, कोई डॉ अंबेडकर का फोटो लिए हुए। लोग कह रहे थे, सिर्फ वोट नहीं, विचार बदलो। मीडिया ने इस आंदोलन को नाम दिया देओल मिश्रा प्रभाव, क्योंकि जहां भी सनी देओल और अनिल मिश्रा का नाम लिया गया, वहां लोगों ने अंबेडकर की किताबें खरीदनी शुरू कर दी। किताबों की दुकानों पर एनाहिलेशन ऑफ कास्ट और संविधान का जनक कौन जैसी किताबों की मांग अचानक बढ़ गई। एक साक्षात्कार में सनी देओल ने कहा, अगर आज अंबेडकर नहीं होते तो मैं और तुम शायद बराबर होकर बात भी नहीं कर रहे होते। उन्होंने हमें बोलने की ताकत दी। अब वक्त है कि हम उस आवाज को और ऊंचा करें। इस बयान के बाद सनी देओल की फिल्म इंडस्ट्री के कई साथी भी खुलकर सामने आए। अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने लिखा, सनी भाई ने जो कहा वो जरूरी था। हम सिनेमा में नायक बनते हैं, पर समाज के असली हीरो अंबेडकर जैसे लोग हैं। उधर कुछ राजनीतिक लोग बोले, सनी देओल राजनीति में वापसी की कोशिश कर रहे हैं, मगर जनता ने कहा, वो वापसी नहीं, जागृति है। अनिल मिश्रा ने एक सभा में कहा, अगर कोई सनी देओल जैसा व्यक्ति अंबेडकर के नाम पर बोले तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वोट चाहता है, इसका मतलब है कि वो समाज को सोचने पर मजबूर कर रहा है। यह बात सीधे जनता के दिल में उतर गई। युवाओं ने मिश्रा और देओल के भाषणों के वीडियो टिकटॉक, यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिए। एक वीडियो में सनी देओल कहते नजर आए, अगर किसी को अंबेडकर से दिक्कत है तो शायद उसे भारत से भी दिक्कत है। यह लाइन इंटरनेट पर डायलॉग ऑफ द ईयर बन गई। लोगों ने इसे गानों और रैप्स में इस्तेमाल किया। स्ट्रीट आर्टिस्ट्स ने दीवारों पर सनी देओल और डॉ अंबेडकर का चित्र बनाकर नीचे लिखा। एक ने संविधान लिखा, दूसरे ने उसका सम्मान किया। इस सब के बीच कुछ लोगों ने डराने की कोशिश भी की। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई गईं कि सनी देओल को धमकियां मिल रही हैं, मगर देओल ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मैं डरता नहीं हूं। अगर किसी को सच्चाई से डर लगता है तो वो उसकी कमजोरी है, मेरी नहीं। उनकी ये लाइन सुनते ही उनके समर्थकों ने नो एज द सनी फियरलेस ट्रेंड करा दिया।